महाराज की जय। एक तो मौसम ठंडा, दूसरी बात आवाज भी ठंडी। क्या बोले? मौसम भी ठंडा और आवाज भी ठंडी, इसलिए एक बार जोर से लगाएं, बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु और श्री सद्गुरु। मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार, मंगलमय मंगल करम धन्य धन्य सद्गुरु सुखदाम महिमा कही जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न विश्व ब्रह्मांड के नायक सर्वजन स्मरणीय संत सद्गुरु पाद पद्म कोटि संगम, आदरणीय सज्जन वृंद, साधक वृंद, माता तथा भक्तिमती वाला, प्राणी मात्र की चाहना है सुख। हर एक व्यक्ति सुख चाहते हैं। सुख के लिए नाना प्रकार का उपाय करते हैं। कभी कभी जागृत अवस्था में तो उपाय तो करते ही हैं, स्वप्न अवस्था में वही उपाय करने लग जाते हैं। कभी कभी शास्त्रकार कहते हैं, जिस सुख को मानव खोज रहे हैं वह सुख संसार में और संसार संबंधी पदार्थों में नहीं है। कैसा सुख मानव का खोज है? मानव का खोज है कि शाश्वत सुख मिले, मुझे नित्य सुख मिले, सदा रहने वाला मिले। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो कि अल्प सुख चाहते हो, थोड़ा चाहता हूं और क्षणभंगुर सुख पाने की इच्छा रखता हूं। ऐसा कोई संसार में व्यक्ति नहीं है। तब क्या वो शाश्वत सुख नहीं है? है। कहाँ है वो? अपने घर में है और अपने को जानने में है। वो सुख अपने घर में है और अपने को जानने में है। प्रदेश में आप कितनों ही संपन्न क्यों न हो, लेकिन भय बना रहता है। जैसे भारत के लोग कुछ विदेशों में बस गए हैं तो कहते क्या है? प्रवासी। क्या कहते हैं? भारतीय प्रवासी। ये नहीं कहते हैं?
लेकिन वहाँ का पूर्ण रूपेण से अमेरिका का वासी नहीं कहते हैं, लगा देते हैं परवासी, भारतीय परिवासी नहीं है, अमेरिका में बस गए हैं। कभी कभी वहाँ की सरकार अगर वीजा को कैंसिल कर देते हैं तो भारतीय लोगों को पसीना छूटता है कि नहीं छूटता है, स्वदेश लौटना पड़ता है कि नहीं पड़ता है। कहते हैं ठीक उसी प्रकार से याद रखिएगा कि जब हम आपका यहाँ पर का वीजा कैंसिल हो जाता है तो फिर चक्कर काटते रहते हैं। इस शरीर का वीजा अगर कैंसिल हो जाता है तो 84 लाख प्रकार का हम लोग चक्कर काटना शुरू कर देते हैं। फिर वीजा बनता है, तैयार होता है, प्रशस्त्र पत्र आता है, मानव तन आता है। अगर मनोयोग पूर्वक लग करके स्वतः अगर अपना घर लौट जाए तो फिर न वीजा का कभी दरकार पड़ेगा, न कभी प्रवासी कहलाएंगे, न कभी हम आपको भागने का या जाने का दुख होगा। संत कहते हैं कि अगर जीवन में कल्याण चाहिए तो हम लोगों का विचार और बुद्धि किस तरह होनी चाहिए। तो रोज गाते हैं आरती में, अलल चिड़िया को उपमा देते हैं हम लोग। अलल एक पक्षी है, वो पक्षी आकाश में ही रहती है, भोजन इत्यादि आकाश में ही करती है। संतति उत्पन्न करने की जब बारी आती है तो आकाश में ही अंडे वो देती है, और वो अंडा जमीन से नीचे गिरने के पूर्व हवा में ही फूटता है। उसको पर निकल अर्थात पंख निकल जाता है और धरती के स्पर्श होने से उसको भान हो जाता है, ख्याल हो जाता है कि यह घर मेरा नहीं है, और वो आकाश उड़ जाता है। संत महात्मा गण कहते कि हम आपकी प्रवृत्ति भी ऐसी होनी चाहिए कि यह देश मेरा नहीं है। संतों ने कहा रहना नहीं देश बिराना है, कहते कहते चले गए, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, यहीं रहना है। नहीं, शास्त्रकार कहते हैं कि बहुत दिन से कह करके चले गए, लेकिन जाने का नाम लेता नहीं है मन। इसीलिए कोशिश करना ये चाहिए हम लोगों को कि अपने घर लौटने का प्रयास करना चाहिए। कैसे लौटेंगे, क्या उपाय है? कि जिस मार्ग से आप आए हैं उसी मार्ग से लौटना होगा। तो उतरी पड़ियो तम माही पीव निशब्द में, क्योंकि वो अपना घर है। निशब्द अपना घर है और तम मेरा अपना घर नहीं है। तो उतरी पड़ियो तम माही पीव निशब्द में, या ही ते पड़ी गयो दूर, चलो निशब्द में, चलना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जिस रूप को तुम देख रहे हो इस रूप से तुम मुझे नहीं पहचान सकते हो, न प्राप्त कर सकते हो। विराट रूप का दर्शन करा दिया तब भी भगवान कह रहे हैं कि मेरा वास्तविक रूप नहीं है। अब समस्या ये है कि विराट रूप का दर्शन हो गया, दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गया, उसके बाद भी भगवान कह रहे हैं कि ये मेरा वास्तविक रूप नहीं है। तो बात समझ में ये आ रही है कि वास्तविक रूप हम आपका कुछ और है और भगवान का भी कुछ और है। इसीलिए कोशिश करिए क्या कि अपने रूप को जानने का प्रयास और प्रयत्न कीजिए। तो माध्यम बनाया गया,
माध्यम ये बनाया गया कि आप जिस मार्ग से आए हो उसी मार्ग से चलना पड़ेगा। किस मार्ग से हम आप संसार में आए हैं? थे कहां? संत कबीर साहब कहते हैं, निर्गुण से जीव आइल, सरगुण समाइल, काया गढ़ कैल मुकाम, माया में लिपटाइल हो राम। हम निर्गुण में थे, वहां कोई गुण नहीं था। जहां तक गुण होता है वहां तक जन्म और मरण की संशय लगा रहता है, जन्मने और मरने की प्रवृत्ति बनी रहती है। और जहां गुण नहीं होता है अर्थात निर्गुण में मरने और जीने की संशय, जीने का तो है लेकिन मरने का कोई संशय नहीं रहता है। वे बार बार नहीं आते। तो थे कहाँ हम? निर्गुण में अर्थात परमपिता परमात्मा के पास। कहाँ आ गए? सगुण में गुण सहित। 3 गुण हम आपके अंदर में है, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण। इनके संग हो गए। इनके संग होने से हम शरीर में प्रवेश कर गए और जो झूठी चीजें हैं, जिस माया को कभी शाश्वत नहीं माना गया, असत्य माना गया और झूठा माना गया, उसके साथ हम लिपट गए और बढ़िया से चिपक गए। संत कहते करना क्या पड़ेगा? झूठे की संगति छोड़नी पड़ेगी। तो जब तक हम झूठे की संगति नहीं छोड़ेंगे तब तक साच का संगति होना संभव नहीं है। तो झूठे की संगति छोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? जितने प्रकार के रूप रंग हैं ये सब आपके झूठे हैं, चाहे किसी का रंग रूप क्यों नहीं हो। अगर भगवान भी सशरीर में आकर के किसी रंग के बन गए हैं, श्यामल या गोरे बन गए हैं, तो वो भी झूठा है, क्योंकि भगवान किसी रंग के अंतर्गत में आते नहीं। शास्त्रकार कहते हैं कि जब किसी रंग के अंतर्गत में नहीं आते हैं तो संगति तो छोड़नी पड़ेगी। इसलिए कहा निज स्वरूप को जानो। महान दार्शनिक लात्सो हो गए, उन्होंने कहा देखो जी, तुम दूसरों को जब जानते हो तो उसके विषय में तुम्हें ज्ञान हो जाता है, लेकिन विशेष बात तो यह है कि तुम अपने को नहीं जानते हो। जिस दिन तुम अपने आप को जान जाओगे तुम्हारे पास कोई दुख नहीं रहेगा, सारे सुखों के सिंधु में तुम पहुंच जाओगे। इसलिए अपने आप को जानो। जानने की जरिया क्या है? तो कहा कि मन को मनाने वाली क्रिया कर लीजिए। प्रारंभ में मन मान जाए तो मन अधिकांशतः कहाँ मानता है? मन मानता है भक्ति में। भक्ति कहते हैं सेवा को। किनकी सेवा की जाए? उस परम पिता परमात्मा की। क्या उनको भोजन की जरूरत है? क्या वस्त्र की जरूरत है? तब उनकी सेवा कैसे करेंगे? गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, बिनु पग चले सुनई बिनु काना, करते कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन बानी बक्ता बड़ जोगी। ना उनको भोजन चाहिए, ना वस्त्र चाहिए, ना ही और कुछ चाहिए। चाहिए क्या उनको? हर एक माता पिता की इच्छा होती है कि मेरा पुत्र, मेरे संतान मेरे पास रहे और मेरे पास सकुशल पूर्वक लौट जाए। उसी प्रकार से हम आप परमपिता परमात्मा के संतान हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी हैं। जब ईश्वर अंश जीव अविनाशी हैं तो निश्चित हमें अगर वहां लौटना होगा तो हमें भी सुख लगेगा, और उनके पास जब पहुंचेंगे तो विशेष हमें आनंद आएगा।
क्योंकि जब कोई मेला ठेला में बच्चा हेरा जाता है तो केवल बच्चा को ही सुख लगता है, सो बात नहीं है, माता पिता को भी लगता है। बच्चा चिल्ला रहा है, रो रहा है, उसको नाना प्रकार का लोग कभी मिठाई खिलाते हैं, कभी खिलौना देते हैं, कभी नाना प्रकार का बहलाते फुसलाते हैं। थोड़े देर के लिए वो मान भी जाता है, लेकिन परिणाम ये होता है कि सब कुछ को छोड़ छाड़ करके वो माँ और पिता के लिए रोना प्रारंभ कर देता है। जब तक माता पिता नहीं मिलते हैं तब तक उनके रोना बंद होता नहीं है। हम आप भी याद रख लीजिएगा, जब तक परमपिता परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी तब तक दैहिक दैविक भौतिक इन त्रैतापों से मुक्त होना संभव नहीं होगा, और इन त्रैतापों में सदैव रोते रहेंगे, दुख पाते रहेंगे। इसलिए इससे हम आपको निकलना पड़ेगा। तो भगवान श्री राम गंधर्वों को उपदेश दे करके मां सबरी के आश्रम पहुंचे हैं। मां सबरी भगवान श्री राम की अवभगत करती है, कहती है कि ही विधि स्तुति करहूं तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी, अधम ते अधम अधम अति नारी, तिन महमति मंद अघारी, कह रघुपति सुनु भामनी बाता, मानहु एक भगति कर नाता, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भक्ति ही नर सोहाई कैसा, बिनु जल बारिद देखई जैसा। भगवान श्री राम कहते हैं नवधा भक्ति कहो तो ही पाई, सावधान सुनु धरो मन माही। अब भगवान श्री राम कहने लग गए कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा। भक्ति की प्रारंभ, भक्ति की शुरुआत संतों के संग से होता है। इसलिए कहा प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरीतिमम कथा प्रसंगा। दूसरी जो भक्ति है कथा है, किनकी? तो मेरी कथा है, मेरी कथा में प्रेम करो। शास्त्रकार कहते हैं कि संत किसे कहते हैं? आजकल तो प्राय लोग अपने आप को संत कहने लग गए हैं, लेकिन वेद इस बात को मानने को तैयार नहीं है। वेद कहते उसे ही संत कहते हैं जो दोनों को अलग कर दिया हो, जड़ को और चेतन को, उसे संत कहते हैं। वेद कहता है कि विद्यते हृदय ग्रंथिश्च छिद्यन्ते सर्व संशया, चियन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे। जिन्होंने हृदय की ग्रंथि को खोल दिया हो, अर्थात जड़ चेतन को अलग कर दिया हो, जिनके सारे संशय समाप्त हो गए हों और उनकी दृष्टि परे से परे अर्थात आत्मदृष्टि खुल गई हो, उन महापुरुषों को क्या कहते हैं? संत कहते हैं। का इनका अगर संग करते हैं तो प्रथम भक्ति कहलाती है। संत महात्मा गण कहते हैं इनके संग से हम प्रथम भक्ति में दाखिला होते हैं। अब इनके मुख से अगर प्रभु की कथा सुनते हैं तो दूसरी भक्ति होती है। गोस्वामी जी महाराज कहते गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गना, करही कपट तजिगान। कह रहे हैं कि गुरु की जो सेवा है, गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति है ये, लेकिन अमान रहित करना पड़ेगा। अगर आपके मन में हो कि मैं गुरु जी के आश्रम जाऊं, मान प्रतिष्ठा मेरा हो, तब तो आपने ठीक नहीं किया, क्योंकि संत महात्मा लोग और कुछ बोलते, उधर बोलना मुझे नहीं है। उन्होंने कहा है थोड़ा सा विशेष रूप से, लेकिन मैं कहूँगा नहीं वो चीज़ को। इन चौथी भक्ति जो कहा उन्होंने, चौथी भक्ति मम गुण गना करही कपट तजिगान। प्रभु का गुणगान अगर करते हैं हम आप, तो कपट तज करके, कोई कपट नहीं होना चाहिए। लेकिन आजकल कपटी भक्तों की कमी भी नहीं है। एक 3 भक्त थे, तीनों भगवान का ही नाम लेते थे, तीनों जंगल में रहते थे। संजोग से जो कोई मुसाफिर उधर से आता था, जो कोई मुसाफिर, तो पहला भक्त नारायण नारायण कहते थे, नारायण नारायण।
अर्थात जा रहा है। दूसरा बीच में था तो कहते दामोदरम दामोदरम अर्थात मालदार है। और तीसरा जो था वो कहता था जब नजदीक पहुंचा तीनों एक हो जाते थे तो कहते हरे कृष्ण, तीनों मिलकर उनका धन का हरण कर लेता था। ये भक्त ही था। संत महात्मा गण कहते ऐसे भक्त बनने से हमारा आपका काम चलने वाला नहीं है। इसलिए भक्त अगर बनना हो तो बाहर भीतर एक रखिए, भीतर में कुछ और बाहर कुछ, तब आपसे भक्ति नहीं होगी। तो कह रहे हैं कि चौथी भक्ति मम गुण गना करहि कपट तजिगान। अब कह रहे हैं कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। मंत्र का जाप जो है दृढ़ विश्वास के साथ करना चाहिए। ये पांचवी भक्ति है और वेद में प्रकाशित है। शास्त्रकार कहते हैं कि मंत्र जाप में अगर विश्वास नहीं होगा तो आपको जपने में मन नहीं लगेगा, और जब मन नहीं लगेगा तो आपका काम नहीं बनेगा। इसलिए विश्वास पूर्वक जपिए। जो भी मंत्र मिला हुआ है वह मंत्र श्रेष्ठ मंत्र है और वह महामंत्र कहलाता है। हम लोग गुरु मंत्र मिला हुआ है। गुरु मंत्र के संबंध में भगवान शिव का कथन है। भगवान शिव कहते हैं बड़े प्रेम से माँ पार्वती के संग में, माँ पार्वती से कहते हैं कि संसार में 2 अक्षर का जो मंत्र है ये सर्वोपरि मंत्र है। यह मंत्र किसी को संशय में नहीं डालता, यह मंत्र किसी को अज्ञानता में नहीं डालता, और यह मंत्र एक न एक दिन आपका बेड़ा पार लगा देता है। तो भगवान शंकर कह रहे हैं कि सप्तकोटि महामंत्रास्य चित्त विभंस कार्य का एक एक गुरु महामंत्रो पृच्छद्वयम्। भगवान शिव करे 7 करोड़ महामंत्र हैं। कितने हैं? 7 करोड़। उन 7 करोड़ महामंत्रों में गुरु मंत्र सर्वश्रेष्ठ है और वो 2 अक्षर का है। हे पार्वती, जो गुरु मंत्र को जपता है उनके सारे संशय समाप्त हो जाते हैं और उन्हीं का बेड़ा पार लगता है। इसीलिए गुरु मंत्र को खूब बढ़िया से जपना चाहिए। इसलिए हमारे परम पूज्य गुरुदेव कहते अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान थपो। मंत्र को खूब बढ़िया जपिए। जिस प्रकार से भव्य भवन बनाने के लिए नींव की बड़ी आवश्यकता है, मजबूत नींव चाहिए तब ऊंची अटालिका बना सकते हैं आप। उसी प्रकार से निर्वाण रूपी भव भवन को निर्माण करने के लिए हम आपको भी नींव अर्थात जप रूपी नींव मजबूत करना पड़ेगा। इसलिए खूब जपिए। जपेंगे तो क्या होगा? तो परम पूज्य गुरुदेव कहते हरदम रटो कबहू न हटो, तुझे छेड़ेगा न काल। आप हरदम रटते रहेंगे और कभी नहीं हटेंगे तो आपको काल नहीं छेड़ेगा। दूसरे शब्दों में कहा परम पूज्य गुरुदेव ने कि अगर आप मंत्र को जपते हैं तो आपका सबसे बड़ा तप होता है। इसलिए कहा गुरु जाप जपन साचो तप सकल कार्य सारणम, सारे कार्य आपके बनते हैं। और क्या कहा का जो व्यक्ति मंत्र को सर्वक्षण जपते रहते हैं, लव लगाए रहते हैं, उनको निश्चय निर्माण पद की प्राप्ति होती है। इसलिए कहा सर्वक्षण गुरुमण जो में ही रहे हो, निश्चय निर्माण पद संत सब कहे हो। उनको निश्चय एक न एक दिन उन निर्माण पद की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए जपिए। कैसे जपिए? तो बड़े प्रेम से संत कबीर साहब कहते हैं नाम जपिए ऐसे तैसे जैसे ध्रुव प्रहलाद सुदामा जैसे। इस तरह से अगर आप नाम जपते हैं तो निश्चित है कि हम आपका एक न एक दिन बेड़ा पार लगेगा। नाम संबंधी रूप का भी ध्यान होना चाहिए। अगर नाम संबंधी रूप का ध्यान करते हैं तो बड़ा ही आनंद, क्योंकि नाम से ज़्यादा ताकतवर कहिए ये शक्तिशाली कहिए रूप है। रूप के ध्यान से विशेष लाभ होता है, विशेष सिमटा होता है।
इससे जब आगे बढ़ते हैं तब सूक्ष्म रूप में हमें आपको प्रवेश करना होगा। वह है बिंदु, जिसको हम छठी भक्ति कहते हैं। छठदम शील विरति बहु कर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। ये मानस ध्यान से श्रेष्ठ ध्यान है। ये दृष्टि योग क्रिया कहते हैं। भगवान बुद्ध इसे विपश्यना कहते हैं। भगवान महावीर इसे प्रेक्षा कहते हैं। इस्लाम धर्म में इसे सगले नसीरा कहते हैं और ईसाई धर्म में इसे डिवाइन लाइट कहते हैं। शास्त्रकार कहते हैं अगर इस ध्यान को हम आप करते हैं, वन पॉइंटनेस की जब बात करते हैं, तो शास्त्रकार कहते हैं आपके अंदर प्रकाश होगा। उस प्रकाश में क्या होता है? तो कहा जब प्रकाश में प्रवेश करते हैं तो संत कबीर साहब कहते हैं उसके अंदर में उजाला ही उजाला है। घट घट दीपक बरे लखई नहीं अंध है, लखत लखत लखी पड़े कटे जम फंद है। उनके जम के फंदा कट जाएंगे। शास्त्रकार कहते जब तक आपके अंदर में प्रकाश नहीं लगता है तब तक हम आप जम के फंदे में हैं। तो लोग ट्रेन से सफ़र करते हैं बड़े प्रेम से, और ट्रेन सफ़र करने के क्रम में जिस कंपार्ट का टिकट होता है उसी में जाते हैं। वो एक महात्मा जी होते हैं, कोई वो भी चलते हैं। एक वीआईपी पर्सन के लोग तो वो भी चलते हैं, लेकिन सबकी सुविधा अलग अलग हो जाती है। तो शास्त्रकार कहते हैं कि धर्म मार्ग में भी अध्यात्म में भी 3 तरह का रास्ता है। कहाँ का रास्ता है? एक रास्ता है नरक में जाने का, एक रास्ता है स्वर्ग में जाने का, और एक रास्ता है मोक्ष में जाने का। अब कौन टिकट कटाए हैं वो निर्भर आप पर है। अगर आपका जनरल बोगी का टिकट है तो भीड़ भाड़ में जाइए, परेशानी उठाते रहिए, नरक में चले जाइए। संत महात्मा गण कहते हैं कुछ गलत काम कर लिए तो नरक का टिकट बन गया आपका, कुछ थोड़ा सा पुण्य कर लिए तो स्वर्ग चले गए, स्वर्ग टिकट कटाए। लेकिन शास्त्रकार कहते हैं कि स्वर्ग में भी क्या होगा? का पुण्य छीन सोई देव स्वर्ग से नरक में आवे, उन्हें नरक में आना पड़ेगा। लेकिन एक टिकट है जो कि कहीं जाता आता नहीं, सीधे परमात्मा तक जाता है। वो कौन सा टिकट है? तो शास्त्रकार कहता है वो है शब्द योग का टिकट। जो शब्द योग का टिकट कटा लेता है, मानस जब मानस ध्यान शुरू करता है तो स्वर्ग इत्यादि को जाता है, दृष्टि योग करता है तो विशेष स्वर्ग में जाता है, और शब्द की साधना कर लेता है तो शब्द को डगर पकड़ करके वो परमपिता परमात्मा तक पहुंचता है। इसलिए कहा कि शब्द को पकड़ना चाहिए, शब्द ही हमारे जीवन को तार सकता है। इसलिए सातवीं भक्ति है सातम सम मोहि मैं जग देखा मोते अधिक संत करी लेखा। का सातवीं भक्ति क्या है? कि समता प्राप्त करा देती है। शास्त्रकार कहते इस भक्ति करने से परमात्मा का साक्षात्कार करा देंगे आपको। इसीलिए इसकी भक्ति की बड़ी जरूरत है। शब्द में विशेषता क्या है? का शब्द विशेषता यह है उसमें आकर्षण शब्द है। जैसे हम आपके क्षेत्र में कोई कुत्ता रहता है, उसको रात्रि काल में आवाज़ देते हैं, अंधेरी रात में तू की आवाज़ लगाते हैं, वो कहीं नहीं जाता, आपकी आवाज़ सुनकर आपके पास आ जाते हैं। तो शब्द में आकर्षण गुण है। मतलब ठीक उसी प्रकार से उस परमपिता परमात्मा के शब्द में अति आकर्षण है का जो उसको सुनता है तो सुनते सुनते परमात्मा तक पहुंच जाता है। क्योंकि हम परमात्मा के अंश हैं और वो मेरे पिता हैं, वो परम पिता परमात्मा है। उनकी आवाज़ को परखने की ताकत केवल उन्हीं के संतान में हुआ करता है, दूसरे में किसी में नहीं। जैसे शास्त्रकार कहते हैं कि जीव ही परमपिता परमात्मा की आवाज़ को पकड़ने में सक्षम है, लेकिन आवरण युक्त नहीं, आवरण रहित जब होता है कुछ चीज़ें, जैसे अंधकार के शब्द को छोड़ते हैं, प्रकाश के शब्द को छोड़ते हैं, तब वो बेचारे शब्द पकड़ाता है, तब वो सार शब्द को सुनते हैं। इसलिए शास्त्रकार ने कहा स्थूल मंडल के शब्द, फिर सूक्ष्म मंडल के शब्द, फिर कारण मंडल के शब्द, तब महाकारण मंडल के शब्द, उसके बाद वो सार शब्द पकड़ा तो परमात्मा की निज आवाज़ होती है। कब उसी आवाज़ से, उसी शब्द से हम आप परमपिता परमात्मा तक पहुँच सकते हैं। इसलिए कहा उसमें बड़ा आकर्षण है। क्या है? का चुंबक सत्शब्द है भाई,
चुंबक लोक ले जाई, होई निखारे होखे ने पीरा, सप्त शब्द जो बसे शरीरा। हर एक शरीर में उस परमपिता परमात्मा का शब्द विराजमान है, विद्यमान है। लेकिन जब पकड़ेंगे तो कहाँ जाएंगे? तो कहा पंचम बजे धुर घर से जहां आप विराजे, गुरु कृपा से तहां में ही पहुंची खुजना। इसलिए हम लोगों को चाहिए जीवन में यह कि नीचे पैदान से ऊपर उठे। आठवीं भक्ति तो आपका लाभ है। आठम जथा लाभ संतोषा, सपन नहीं देखे परदोषा। नवम सरल सब छन हीना, मम भरोसी हरस न दीना। नवमः एक हूँ जिनके होई, नारी पुरुष चराचर कोई सोई अतिशय प्रिय भामनी मोरे। सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोड़े, जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई। तो आज भई सुलभ है सोई, मम दर्शन फल परम अनुपा। जीव पावनिज सह स्वरूपा, जीव अपना स्वरूप को अर्थात परमात्मा स्वरूप को प्राप्त करके उन्हीं के तरह हो जाते हैं। जानत तुम ही हो जाई, उन्हीं के तरह हो जाते हैं। मैं सबरी की स्थिति क्या हो गई? सबरी की स्थिति वही हो गई थी। इसीलिए सबरी ने क्या की? अपने को योगा अग्नि में शरीर का परित्याग कर दी। तो कहाँ गई वो? परमपिता परमात्मा के धाम में चली गई, जहां से कोई लौटते नहीं है। शास्त्रकार कहते कही कथा बिलो की हरिमुख, हृदय पद पंकज धरे। तज जोग पावक दे हरिपद, लीन भई जहां नहीं फिरे। नर विविध कर्म अधर्म बहुमत, शोक प्रद सब त्याग हूँ। विश्वास करी कह दास तुलसी, राम पद अनुराग हूँ। अर्थात सबरी योगा अग्नि में 4 तरह की अग्नि होती है। दावानल, जठरानल, बड़वानल और एक अग्नि दावानल, जठरानल, बड़वानल और क्या अग्नि होती है? योगानल। संत महात्मा गण कहते हैं कि जो अपने को योगानल में त्याग देता है शरीर को, फिर लौट कर संसार में आते नहीं है। तो हम आपका परम कल्याण होता है। कहाँ? तो सबरी ने अपना परम कल्याण कर ली, उन्हीं के माध्यम से हम लोग की शिक्षा दी गई है। इसलिए हम लोग का पुनित कर्तव्य होता है कि भक्ति की पूर्णता कहाँ? परमपिता परमात्मा की प्राप्ति में। परमपिता परमात्मा की प्राप्ति में देह नहीं रहता, केवल जीव रहता है। जीव दशा जो प्राप्त कर लेता है, सारे दुखों का अंत हो जाता है, आवागमन मिट जाता है, परम कल्याण होता है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु।